जिंदाबाद पीडीए जिंदाबाद पीडीए जिंदाबाद पीडीए जिंदाबाद मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद रमेश यादव जिंदाबाद विजय यादव जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी विचारधारा को लेकर के ये जो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, इस पे हमारे इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे रमेश यादव जी और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के महासचिव, जो पूरा अध्यक्ष और महासचिव दोनों का कार्यभार संभाल लेते हैं, विजय सिंह यादव जी, पूर्व पार्षद प्रत्याशी, भविष्य में भी पार्षद बनेंगे, ये हमारी शुभकामनाएं पहले से। हम सभी तब से जानते हैं, क्योंकि राजनीति तो बहुत समय हो गया हमको करते करते, हमें लगता है लगभग 20 साल तो सपा में ही हो गए। इसके पहले से भी हम सक्रिय थे, लेकिन हम कई विगत वर्षों से देख रहे हैं कि विजय जब से हमसे लोगों से जुड़े हैं, तो पीडीए का अगर फार्मूला लेकर के कोई मीटिंग बैठक करता था, राम कुमार जी भी उसमें शामिल, रमेश जी भी, ये तीन आदमी तो हमें बराबर में दिख रहे हैं। तो उस समय से सुनील यादव जो आज नहीं आए वो भी रहते थे, हम लोगों ने बहुत सारी बैठकें की, बहुत सारे पीडीए बैठक करते थे। उसमें उस समय हम 10-12 लोग ही किसी कमरा में बैठे होते थे। हालांकि बहुत खुशी की बात ये हुई कि यही पीडीए धीरे धीरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक जगह नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में उसको ले लिया और पीडीए फार्मूला लेकर के ही राजनीति शुरू हो कर दी। और जिले जिले में हर इकाई को ये बाकायदे निर्देश दिए गए कि सभी लोग पीडीए बैठक करेंगे। और पीडीए बैठक करी नहीं, पीडीए की उस बैठक, महत्वपूर्ण बैठक के बाद और बैठकों के बाद या कार्यक्रम के बाद हमारी जो सरकार में पिछली बार जो 47 सीटें आई, वो सिर्फ अगर देन है तो सिर्फ पीडीए की देन है। क्योंकि पीडीए का जो फार्मूला है, हम भले अगड़े से आते हैं, बहुत सारे लोगों ने हमें बड़ा भ्रमित करने का काम किया, हमें मतलब हम ही को नहीं, हमारे जाति वर्ग विशेष को, यानी आप लोग कहाँ जुड़े हो, आप पीडीए में कहाँ आते हो। तमाम लोगों ने कहा कि अब आप पीडीए में कहाँ हो, आप कहाँ हो। तो हमने कहा हम पीडीए में हैं। हमें पीडीए का अर्थ बताया गया कि पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक। तो हमने कहा हम पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अगड़े में आते हैं। हम भाई जहाँ लास्ट में तुम अल्पसंख्यक बता रहे हो, वहाँ हम अगड़े में। और अगड़े का मतलब ये, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फार्मूला है वो ये है कि कोई भी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के अलावा, बात कास्ट की है ही नहीं, वो किसी समाज में है, किसी जात से है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो कहीं कोई मुसीबत परेशानी में, किसी आर्थिक तंगी में, किसी तमाम रोजगार संबंधी से परेशानी से या समाज से वो तमाम तरह से पीड़ित है, तो उसकी मदद करने के लिए समाजवादी पार्टी खड़ी है। मतलब पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक क्या ये है, वो जाति को लेकर के राजनीति नहीं कर रहे। और यही सोच उनकी आज जो हमारे केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, अब धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में इसकी जो है अलग जगने जा रही है। आपको सबको पता है कि इस बार अगले चुनाव तक 100% हमारी पार्टी बहुत सारे और प्रदेशों में, जो अभी तक कई जगह उन्होंने जो है प्रभारी घोषित कर दिए हैं प्रदेश के, और जगह इकाइयाँ भी गठित हो गई हैं और सब जगह सीटें भी घोषित होंगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे प्रचार प्रसार करके बहुत ही मेहनती, बहुत ही, आप लोग जितने लोग, हम नहीं जानते कितने लोग पास उनसे मिले हो, व्यक्तिगत रूप से मैं उस समय मिला हूँ जब वो सांसद हुए थे पहली बार, तब भी मिले थे कन्नौज, वहाँ जा करके सफाई में, और कई बार कानपुर में इसी की मुलाकात होने का, बहुत पास से मिले। इतना सौम्य चेहरा, इतने समझदार, और लंदन के पढ़े हुए, उनके अंदर दिखती है कि वो एजुकेटेड आदमी। अभी भैया इंद्रदेव जी बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा अगर पढ़ा लिखा समाज है तो समाजवादी पार्टी में, इन बात के समर्थक है, जोरदार तालियां बजाकर। ये बात सत्य है। भाजपा के लोग अपने आप को सनातनी बोलते हैं, सनातनी बोलते हैं, कहते हैं शिक्षित भी हैं और समझदार भी हैं। हमें लगता है समाजवादी पार्टी से ज्यादा शिक्षित, समझदार और सनातनी कोई नहीं है। खुद समाजवादी पार्टी से जुड़े इतने साल से, और सनातनी में कोई कमी है क्या? हमसे ज्यादा कौन देखा जाए, कौन सनातनी बहुत ज्यादा हमसे बड़ा। और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने तो अलग जगाई। हमें आज भी लोग 70 साल वाला गुरु जी कहता है, आज भी जाने कितने लोग, क्योंकि हमारा विद्यालय रहा, हम ट्यूशन पढ़ाते रहे, कोचिंग पढ़ाते रहे, और हमें लोग हमके ठठाते, लोग आवाज सुनकर कहते गुरु जी आ रहे। तो हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हमने वो सम्मान को ऐसे नहीं पाया, पैसे दे नहीं दिए, घूस नहीं दिया कि हमें तुम गुरु जी कह दो और सर जी कह दो। हमें गुरु जी, सर जी लोग हमारे काम से, हमारे कर्मों से हमें बनाया। कहा भी गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल मिलेगा। और हमें फल आज मिल रहा है। समाजवादी पार्टी हमें सम्मान दे रही है, विजय जी हमें सम्मान दे के यहाँ बुलाया, हम उनके हृदय से बहुत गहराइयों से उनके संस्कार करते हैं और बधाई देते हैं उनको।
रमेश भाई हमेशा याद करते रहते हैं। इंद्रदेव जी हमसे जब से जुड़े तो हमारे लगता है कहीं कोई हमें ऐसी कमी नजर नहीं आई होगी जाके इनको कहाँ समाजवादी पार्टी में हो रही है। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं रखा बताओ। हमारी तरफ से प्रयास हम ये करते हैं कि हम समाज से जुड़े व्यक्ति को सम्मान करना चाहते हैं, और अगर सामाजिक व्यक्ति का या समाज से जुड़े व्यक्ति की कोई परेशानी, दिक्कत, मुसीबत कहीं किसी प्रकार की होगी, अगर के मिश्रा को सूचना होगी तो जैसे भी संभव होगा, चाहे जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, अगर कपड़े भी कम पहने होंगे, अगर सूचना मिल जाए तो कपड़ा नहीं पहनूंगा, मैं वो घटना स्थल पर वहाँ खड़ा नजर आऊंगा। ये प्रयास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नए साथियों को जो लोग नहीं जानते हैं, बाकी जो हम सबको एक दूसरे से इसी तरह बैठकें होंगी, हम लोग जान जाएंगे और फिर एक दूसरे से मिलकर बैठ के प्रयास करेंगे। आप भी जब भी जहाँ चाहें आमंत्रित करें, नंबर भैया से ले लेना, हम भी ले लेना। हमारा एक चैनल चलता है, ये प्रचार प्रसार नहीं है, लेकिन जो कुछ साथी बैठे हैं मैं सबको बता दूं, आजकल सब लोग सोशल मीडिया से एक्टिव हो, सभी लोग नेट से रखते हो। यूट्यूब में हमारा चैनल है के मिश्रा, इंग्लिश में डालना बीमा वाला और लिखना के और MISHRA मिश्रा, आगे बीमा वाला जैसे डालोगे बी फॉर बॉम्बे, BAA, तो हमारे सारे तुम्हें चैनल में दिख जाएगा कि हम हैं क्या। चूंकि हम केवल अगर समाजवादी पार्टी से कुछ बनाते हैं ना तो लोग फिर हमारी वहाँ समस्या होती है, क्योंकि हमें तमाम तरह की और राजनीति करनी है, सामाजिक कार्य भी करते हो और जुड़े सबसे व्यापार LIC का है। तो LIC होने के नाते हम समाजवादी और बसपा और भाजपा देख के नहीं करते, वो तो सभी लोग हैं और सब सम्मान हमें करते हैं, हम भी सब जुड़े हैं, लेकिन हम राजनीति अगर करते हैं तो सिर्फ समाजवादी पार्टी करते हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।